ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರೂಪಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक दैत्य राजा राज किया करता था। न दिन में न रात में, न आकाश में न पृथ्वी पे, न देवता न दैत्य, न मानव न पशु, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, इनमें से किसी से भी उसकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा वरदान उसे भगवान ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था। इस वरदान को पाकर वो अपने आप को अमर समझने लगा। हिरण्यकश्यप खुद को समझने लगा भगवान। उसने प्रजा पर ऐसा कहर ढाया कि उसके खौफ से सब करने लगे त्राहिमाम त्राहिमाम। गुरुदेव की जय हो। कल्याण वस्तु राजन, कठिन तपस्या के कारण असुरराज आपने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तीनों लोकों में आप श्रेष्ठ है, भगवान है। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप उस विष्णु का नाम मेरे सामने मत लीजिए। हे राजन, आप अपने पुत्र प्रहलाद को तो रोक नहीं सके भगवान विष्णु का नामस्मरण करने से। इस त्रैलोक्य में भगवान सिर्फ मैं हूं, मैं भगवान हिरण्यकश्यप। प्रहलाद को मारने का आपका हर प्रयास असफल हुआ है दैत्यराज। आपने उसे पर्वत की चोटी से खाई में फेंका, तब भी वो जीवित रहा। आपने उसे समंदर में फेंकवाया, तब भी वो जीवित रहा। अग्नि में जलाने की कोशिश की, तब भी वो जीवित रहा। नारायण नारायण। अब तक प्रहलाद को मारने की जिन्होंने कोशिश की वो सामान्य असुर थे। अब मैं कृत्या क्रिया द्वारा प्रहलाद का अंत करूंगा। ये कैसी क्रिया है गुरुदेव? कृत्या क्रिया एक तांत्रिक क्रिया है जिससे भयावह राक्षसी कृत्या प्रकट होती है। वो राक्षसी बहुत शक्तिशाली और क्रूर है। उसे दिया हुआ कार्य वो कभी अपूरा नहीं छोड़ती। गुरुदेव, क्या वो राक्षसी प्रहलाद का वध कर पाएगी? कल का सूरज वो विष्णु भक्त प्रहलाद नहीं देख पाएगा। अपने सेवकों के माध्यम से सिर्फ बड़ी कढ़ाई में तेल डालकर उसे उबाल लो। मैं राक्षसी कृत्या का आवाहन करता हूं। ऐसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मृत्युदंड न दीजिए, कृपा कीजिए। प्रहलाद, तू भी अपनी जिद छोड़ दे बेटा। अपने अपने पिताश्री को भगवान मान ले। नहीं माते, आप व्यर्थ विलाप ना करें। मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान वो नहीं होते जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग अपनी ही प्रजा पर करते हैं। भगवान अहंकारी नहीं होते माँ। बेवजह मारने वाले कभी भी भगवान नहीं होते हैं। मुझे पर्वत से गिरने पर जिसने बचाया, जिसने समंदर में डूबने से बचाया, जिसने अग्नि में जलने से बचाया, वो है भगवान, मेरे भगवान विष्णु। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आह्वान से महाभयंकर कृत्या राक्षसी प्रकट हुई। हिरण्यकश्यप की आज्ञा का पालन करते हुए कृत्या राक्षसी उसे उबलती कढ़ाई में डालने के लिए ले गई। शुक्र नाम लेता है, बंद कर तुम्हारी बकवास। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है प्रहलाद। इस उबलती हुई कढ़ाई में जाने के बाद तू जीवित नहीं रहेगा। भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। स्वामी, हिरण्यकश्यप कैसा पिता है जो अपने ही छोटे से पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश बार बार करता है? और एक प्रहलाद है जो आप ही का नामस्मरण करता रहता है। ये कैसी लीला है भगवान? हे देवी, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जब गर्भावस्था में थी तो देवर्षि नारद ने मेरी कथाएं हरिभजन कयाधु को सुनाए। नारद जी के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे प्रहलाद पर हुआ और वो आपका भक्त हुआ। हे पद्मनाभ, हे नीलकांत, हे सर्वेश्वर, इस बार अपने प्राण प्रिय भक्त की सहायता करेंगे कि नहीं? अवश्य देवी। जाओ, तुम्हारे राजा हिरण्यकश्यप से कह देना, जल्द ही होगा तुम्हारा विनाश, खुलेगा नरक का द्वार। भगवान विष्णु लेंगे नरसिंह अवतार। जिसके मन में विश्वास और श्रद्धा है उसका हर संकट ईश्वर दूर करते हैं। जाको राखे साइया, मार न सके कोई।